नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सबसे पहले नजर डालते हैं रूस यूक्रेन विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। रूस ने क्रीमिया में चल रही मिलिट्री ड्रिल्स को खत्म करने की जानकारी दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस की सेना क्रीमिया से लौट रही है। इससे पहले यूक्रेन ने 16 फरवरी का दिन नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी, क्योंकि यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। इस पूरे विवाद की मुख्य वजह पर अगर गौर करें तो यूएसए समेत नाटो देशों को लगता है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। वहीं रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। नाटो के बारे में हमने आकाशवाणी के पुराने एपिसोड्स में जानकारी दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। ये अपनी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा और रोमानिया से साझा करता है। इसके दक्षिण में सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी स्थित हैं। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ने वाली स्ट्रेट का नाम बताइए। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। इंडियाज एक्सपोर्ट राइज। भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जनवरी में $34.5 बिलियन रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25.3% अधिक है। वहीं देश के आयात में कमी देखने को मिली है। इसी के साथ ही भारत का व्यापार घाटा पिछले 5 महीने के मुकाबले सबसे कम यानी $17.4 बिलियन के करीब हो गया है। इसके अलावा गोल्ड के आयात में भी कमी देखने को मिली है। गोल्ड का आयात कम होने की वजह से ही देश के आयात बिल में कमी आई है। यहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल व्यापार घाटा होता क्या है। व्यापार घाटे से मतलब है कि जब किसी समय पर देश का आयात निर्यात के मुकाबले अधिक हो जाए। इसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। यह करंट अकाउंट डेफिसिट का हिस्सा होता है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। रुपी लिमिट हाइक। हाल ही में आरबीआई ने ई रुपी वाउचर की सीमा को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने की इजाजत दी है। पहले यह सीमा 10,000 रुपए तक ही थी। यह निर्णय ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिहाज से किया गया है। साथ ही एक ही वाउचर को पूरा रिडीम माने पूरा खर्चा होने तक मल्टीपल टाइम्स यूज करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि ई रुपी को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें यूजर को कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के बगैर वाउचर को रिडीम करने की सहूलियत रहती है। ई रुपी के प्रयोग के लिए बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं होती। इसे बेसिक फोन में भी एसएमएस के जरिए यूज किया जा सकता है। इस तरह यह डिजिटल पेमेंट्स को समावेशी बनाने में मददगार है। ऐसे क्षेत्रों में भी डिजिटल पेमेंट्स को संभव बनाया जा सकता है जहां पर इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं है। अगली खबर स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना भारत अपने सभी 6 लाख गांवों के डिजिटल मैप की योजना बना रहा है। इसके अलावा पूरे देश के 100 शहरों का 3D मैप भी तैयार किया जाएगा। यह मैपिंग जीआईएस यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित होगी। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया काम कर रही है। इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की ओनरशिप का निर्धारण करना है। इसके लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग करके संपत्ति के वास्तविक अधिकारी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मुहैया कराए जाएंगे। योजना के जरिए 4 क्षेत्रों पर प्रभाव देखने की बात की जा रही है, मसलन समावेशी समाज, लैंड गवर्नेंस में सुधार, सस्टेनेबल हैबिटेट और आर्थिक समृद्धि। आपको बता दें कि जीआईएस एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें पृथ्वी पर मौजूद आकृतियों के डेटा को डिस्प्ले, स्टोर और चेक करने का काम करता है।
सरल भाषा में कहें तो ऐसा सिस्टम जिसमें पृथ्वी पर मौजूद बिल्डिंग्स, वेजिटेशन और स्ट्रीट्स को एक ही मैप पर दिखाया जा सके। इस तरह की मैपिंग का प्रयोग आपदा प्रबंधन, वन प्रबंधन, लैंड रिकॉर्ड्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और संपत्ति पर व्यवस्था के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संध्या मुखोपाध्याय एंड बप्पी लहरी। प्रसिद्ध बंगाली गायिका संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया है। वे मॉडर्न बंगाली सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थीं। उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बंग विभूषण से नवाजा गया था। पिछले महीने भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार को स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया था। इसके अलावा प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का भी निधन हो गया है। वे OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी से जूझ रहे थे। OSA नींद से संबंधित एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इस बीमारी में व्यक्ति की सांस नींद में ही रुक जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। ज्यादा वजन इस बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है। अब देखते हैं आज की आखिरी खबर। गुडुची और गिलोय इज सेफ, सेज आयुष मिनिस्ट्री। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने गिलोय से जुड़ी मिसलीडिंग खबरों को खंडन किया है। आयुष मंत्रालय ने गिलोय को सुरक्षित बताया है। साथ ही अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। गिलोय का साइंटिफिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। आयुर्वेद में इसे सबसे अच्छी रेजुविनेटिंग गुणों वाली जड़ी बूटी माना गया है। इसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव, न्यूरो प्रोटेक्टिव, रेडियो प्रोटेक्टिव, एंटी एंजाइटी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी डायरियल, एंटी अल्सर, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर दवा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि किसी भी दवा का सही असर तभी दिखेगा जब उसे सही मात्रा में लिया जाए। गिलोय को लेकर किए गए अध्ययन में देखा गया है कि कम मात्रा में गिलोय से फ्रूट फ्लाइज के जीवन काल यानी लाइफ स्पैन में वृद्धि हुई है। वहीं इसके अधिक मात्रा में प्रयोग के विपरीत प्रभाव देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।